यरूशलेम शहर की तकदीर में क्या लिखा है, मस्जिद अक्सा के बारे में की गई पेशगोइयां पूरी होने वाली हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़लस्तीन की मुक़द्दस ज़मीन को इस वक्त जिस तरह से खून में नहलाया जा रहा है और जिस तरह से यहूदी इस मिशन पर लगे हुए हैं कि वो यरूशलेम पर कब्जा कर लें, तो वो वक्त दूर नहीं जब इनका रुख मस्जिद अक्सा की तरफ भी हो जाएगा। इस वक्त हर तरफ से आने वाली खबरों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि तीसरे हैकल की तामीर के लिए मस्जिद अक्सा को शहीद करने का इरादा रखने वाली यहूदी कौम अपने मकसद के बिल्कुल करीब पहुंचती दिखाई दे रही है। ऐसे में मुसलमानों के लिए ये वक्त बेहद तशवीशनाक है। ये दौर कि जिसमें फितने बढ़ चुके हैं, मुस्लिम उम्मा का शिराजा बिखरा हुआ है। जहां कहीं भी मुसलमान है, दूसरा मुसलमान मुल्क या तो इस पर खामोशी इख्तियार किए हुए है या बात सिर्फ मुजम्मत और इमदाद तक महदूद है। सऊदी अरब को ही देख लें, एक बहुत बड़ी मुआशी और मुआशरती ताकत रखने के बावजूद फलस्तीन के हक में वो इकदामात नहीं किए गए जो एक इस्लामी ममलिकत को करने चाहिए थे। ऐसे में सोचने की बात यह है कि मुस्लिम उम्मा के बारे में की गई पेशगोइयां, जिनमें खास तौर पर आलमी निजाम खिलाफत की उम्मीद दिलाई गई है, वो कैसे पूरी होंगी या होंगी भी कि नहीं, क्योंकि हालात इस वक्त बिल्कुल भी मुसलमानों के हक में नहीं है। दुनिया के हर दूसरे कोने में मुसलमान कौम जुल्म जबर सह रही है। किताब फिक्र में है कि आखिरी जमाने में जब मुसलमान हर तरफ से मगलूब हो जाएंगे, मुसलसल जंगें होंगी, शाम में भी ईसाइयों की हुकूमत कायम हो जाएगी, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की भी बाकी नहीं रहेंगे, हर जगह कुफार के मजालिम बढ़ जाएंगे, मुस्लिम उम्मा आपसी खाना जंगी का शिकार हो जाएगी, यहूदो नसारा खैबर के करीब पहुंच जाएंगे और उस जगह तक इनकी हुकूमत कायम हो जाएगी, जबकि बचे कुचे मुसलमान मदीना मुनव्वरा पहुंचेंगे और यही वो वक्त होगा जब हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा में होंगे। दोस्तों, आज अगर हम इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो यूं लगता है कि उम्मत मुस्लिमा इस वक्त वाकईतन हर तरफ से मगलूब दिखाई देती है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत पर एक ऐसा दौर भी आएगा कि जिसमें फितने इतनी तेजी से आएंगे जैसे तस्बीह टूट जाने से तस्बीह के दाने तेजी से जमीन की तरफ आते हैं। तो आज जब हम मशरिक़ वुस्ता और बाकी दुनिया के हालात देखते हैं और खास तौर पर अगर पूरी दुनिया में मौजूद मुस्लिम उम्मा के हालात देखें, तो साफ नजर आता है कि मुस्लिम दुनिया हौलनाकियों की तरफ तेजी के साथ बढ़ रही है। ऐसे में एक आलमी निजाम खिलाफत कैसे कायम होगा, कैसे वो हालात पैदा होंगे कि जिनसे पूरी दुनिया पर एक मरतबा फिर दीन इस्लाम का बोलबाला होगा। इस सिलसिले में पाकिस्तान के नामी ग्रामी मजहबी स्कॉलर डॉक्टर असरार अहमद ने अपनी एक तकरीर में बयान किया था कि इसमें कोई शक नहीं कि एक आलमी इस्लामी खिलाफत कायम होकर रहेगी। अलबत्ता इसके कई काबिल गौर पहलू हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो यह है कि आलमी निजाम खिलाफत का मतलब हरगिज ये नहीं है कि एक ही दुनिया में दुनिया के हर खित्ते में खिलाफत इस्लामिया कायम हो जाएगी, क्योंकि ऐसा होना अगर मुमकिन होता तो यकीनन ये एजाज हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में आता कि उनके दौर में पूरे आलम और सारे जहान में इस्लाम का बोलबाला हुआ। ऐसा होना दुनियावी तौर पर मुमकिन नहीं है, अलबत्ता ये अलामती तौर पर होगा जिसमें दीन इस्लाम को ताकत और मजबूती मिलेगी। लेकिन वो कौन सा दौर होगा, इस बारे में कई अहादीस मुबारका में मौजूद है जिनसे ये खुश आइंद पेशगोई की जाती है कि कयामत से पहले एक मरतबा फिर मुसलमानों पर उरूज का दौर आएगा। इस्लामी तारीख के मुताले से ये बात इल्म में आती है कि इस्लामी खिलाफत का आगाज हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जजीरा नुमा अरब से किया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलफाए राशिदीन ने इसको वुसअत दी। दीन इस्लाम शुमाली, मगरबी और मशरकी ममालिक के दूर दराज इलाकों तक जा पहुंचा। चुनांचे अब भी ऐसा ही होगा। दुनिया के किसी एक कोने से इस आलमी खिलाफत का आगाज होगा। अब कब और कहां से होगा, इसमें कई इख्तिलाफात तो मौजूद हो सकते हैं, लेकिन अहादीस मुबारका की रूह से देखा जाए तो मालूम होता है कि मशरिक से इसका आगाज होगा। इब्न माजा की रिवायत है कि हजरत अब्दुल्ला इब्न हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मशरिक की तरफ से फौजें निकलेंगी, लोग आएंगे जो अरब में मेहदी की हुकूमत कायम करेंगे। अब इस हदीस से ये बात साबित होती है कि हजरत इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले मशरिकी खित्ते में कहीं इस्लामी खिलाफत कायम हो चुकी होगी, जिसकी तरफ से फिर फौजें अरब में भेजी जाएंगी। अरब के मशरिक में देखें तो कई इस्लामी ममालिक आते हैं जिनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान वगैरह शामिल हैं। तिरमिज़ी शरीफ में रिवायत करदा एक और हदीस में हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि खिरासान के इलाके से स्याह झंडे लेकर फौजें आएंगी, कोई उनका रुख मोड़ नहीं सकेगा, कोई इन्हें पीछे नहीं धकेल सकेगा।
यहां तक कि वो यरूशलेम में दाखिल हो जाएंगे। दोस्तों, अगर यरूशलेम की तारीख को उठाकर देखें तो मालूम होता है कि 4000 साल पुरानी तारीख रखने वाला ये शहर कम से कम 2 मरतबा मुकम्मल तौर पर तबाह होने के बावजूद दुनिया के नक्शे पर दोबारा उभरा है। कहा जाता है कि इस पर कम से कम 52 हमले हो चुके हैं और तकरीबन 64 मरतबा ये शहर मुख्तलिफ कौमों के कब्जे में रहा है। जबले यहूदा के पहाड़ों से घिरा हुआ ये शहर यहूदियों के लिए करीबन 4000 सालों से, ईसाइयों के लिए 2000 सालों से और मुसलमानों के लिए 1400 सालों से एक मुकद्दस मकाम की हैसियत रखता है। हम मुसलमानों के लिए यरूशलेम की अहमियत उस वक्त और भी बढ़ जाती है जब हम देखते हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिन्हें अबुल अंबिया भी कहा जाता है, ने नमरूद की आग से बचने के बाद इज़्ने खुदाबंदी के तहत इराक से अपने भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम के साथ इस अर्ज़ मुकद्दस की तरफ हिजरत की थी और अल्लाह के हुक्म से इन्हें इस शहर में रहने का कहा गया। और अल्लाह ताला ने जमीन के इस मुकद्दस टुकड़े को अपने नबी के लिए चुनने के बाद ये तय फरमा दिया था कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन वहीं रहेगा। चुनांचे हम मुसलमान अपने इस अकीदे पर ईमान रखते हैं कि जब अल्लाह ताला ने ये तय कर दिया था कि दुनिया के खात्मे तक हजरत इब्राहीम का दीन, जो अब दीन इस्लाम की सूरत में मौजूद है, वो इसी अर्ज़ मुकद्दस में ही रहेगा, तो ये कैसे हो सकता है कि इस अर्ज़ पाक पर आखिरी वक्त में दीगर मज़ाहिब रह सकें, क्योंकि फतह दीन हक की ही होगी। चुनांचे दुनिया भर के मुसलमानों के लिए यरूशलेम की अहमियत आज तक अपनी जगह कायम दायम है कि इस अर्ज़ मुकद्दस की तकदीर में लिखा जा चुका है कि वो हक और बातिल की तस्दीक करेगा। यानी ये शहर, ये मकाम गवाही देगा कि हक क्या है और बातिल क्या है। प्यारे साथियों, पिछले करीबन 40 सालों से यरूशलेम पर यहूदियों ने अपना कब्जा जमाए रखा है और वो आज भी इस पर मुकम्मल तसल्लुत हासिल करने के लिए मासूम फलस्तीनी मुसलमानों पर जंग मुसल्लत किए हुए हैं। लेकिन अहादीस मुबारका की रोशनी में उलमा बयान करते हैं कि वो वक्त जरूर आएगा जब मुसलमान इस शहर मुकद्दस पर वापस अपनी हुकूमत कायम करेंगे और यहूदी चाहे कुछ भी कर लें, वो ये जंग जीत नहीं सकते। खिरासान के इलाके से फौजें आएंगी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में खिरासान एक बहुत बड़े खित्ते ज़मीन को कहते थे। इसमें पाकिस्तान का भी एक हिस्सा आ जाता है, इसमें ईरान भी शामिल है और ईरान के एक सूबे का नाम भी खिरासान है। अफगानिस्तान का एक हिस्सा भी खिरासान के इलाके में शामिल रहा है। ऐन मुमकिन है कि आने वाले वक्तों में चंद इस्लामी ममालिक इस काबिल हो जाएं कि वो फलस्तीन के हक में मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए और शहर मुकद्दस की हुर्मत को बचाने के लिए यकजा हो सकें और एक आलमी निज़ाम खिलाफत का आगाज हो जाए। लेकिन इसके मुतल्लिक कुछ नहीं कहा जा सकता कि ऐसा कब होगा। अहादीस में जो कुछ भी बयान हुआ है उस पर यकीन रखना हमारे ईमान का हिस्सा है। हमें ये ईमान और यकीन कामिल रखना है कि ऐसा होकर ही रहेगा, लेकिन कब और किस तरह होगा ये माल के कायनात से बेहतर और कोई नहीं जानता।